सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भूगोल से अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के प्रश्न उत्तर, जो कि प्रश्न बैंक आधारित, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नवीन प्रश्न बैंक जो अपलोड किया है उसके आधार पर ब्लूप्रिंट आधारित वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न उत्तर देखिए। तो देखिए कि आपको अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो अब इसके हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में देखिए, विनिर्माण से क्या आशय है? तो कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से रूप में परिवर्तित करना और उपयोगी बनाना विनिर्माण कहलाता है, जैसे कि गन्ने से शक्कर और कपास से कपड़ा बनाना। फिर हम देखते हैं विनिर्माण के उद्देश्य। तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरना द्वितीय और तृतीयक सेवा में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। फिर आता है देश में औद्योगिक विकास से बेरोजगारी और गरीबी कम करना तथा देश में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों से क्षेत्रीय असमानता को कम करना। निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है? तो कच्चे पदार्थ को मशीनों की सहायता के रूप में परिवर्तन कर अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाना विनिर्माण उद्योग कहलाता है, जैसे कि गन्ने से शक्कर और कपास से कपड़ा का बनना। फिर देखिए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का लगभग योगदान 17% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण होता है, अनुसंधान को बल मिलता है, तकनीकी विकसित होती है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है औद्योगिक अवस्थिति। तो उद्योगों की स्थापना को निम्न कारक प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक और पर्याप्त पूंजी, शक्ति के साधन और बाजार और परिवहन के साधन। फिर देखते हैं किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए क्या आदर्श दशाएं होनी चाहिए? तो कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कम होना और उस स्थान पर उत्पादन की लागत कम हो, उत्पादन का वितरण की लागत कम हो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखिए। तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं पूंजी निर्माण होना। अगला प्रश्न देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं: कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो जिनके उत्पादन एवं कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग और तांबा प्रगलन। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, तो जैसे कि चीनी उद्योग, दंत मंजन और कागज और पंखे उद्योग। उसके बाद आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो आधारभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सरकारी उद्योग। उसके बाद में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यह सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL। और निजी क्षेत्र, इन उद्योगों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए टिस्को, बजाज और ऑटो लिमिटेड। कृषि आधारित उद्योग में देखिए कि सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में बनाया गया था। भारत में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है। कपास की उपलब्धता और बाजार और पनतन, सस्ते श्रमिक, नमी युक्त जलवायु के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। भारत में जापान को सूत का निर्यात करता है और सूती
मोती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की काफ़ी भागीदारी है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1/4 भाग है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में अधिक है? तो सूती वस्त्र का केंद्रीकरण महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पटसन उद्योग। भारत में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश के बाद भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चीनी उद्योग। चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है तथा गुड़ और खंडसारी में यह प्रथम स्थान है। भारत में चीन की मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में है। भारत की 60% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में है। क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है? महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपेक्षाकृत ठंडी और आर्द्र जलवायु इसके लिए लाभदायक होती है। इन राज्यों में सहकारी समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अगला प्रश्न आता है, चीनी उद्योग के प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तो यह उद्योग अल्पकालिक होना और मशीनें पुरानी और अक्षम्य तकनीकी का प्रयोग, परिवहन और अक्षमता, गन्ने को समय पर उद्योग पर तक नहीं पहुंच पाना और खोई का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाना। खनिज आधारित उद्योग किसे कहा गया है? तो उद्योग जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, यह एक आधारभूत उद्योग है। अन्य उद्योग उस उद्योगों पर आधारित या निर्भर रहते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। वर्ष 1600 में भारत में 956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा। एक स्पंज लोहे का सबसे अधिक उत्पादक है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचे जाते हैं। चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। छोटे नागपुर के पठार में लोहा इस्पात कारखाने का केंद्र है। फिर देखते हैं कि खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो खनिज आधारित उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। भारत लोहा इस्पात के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाने के क्या कारण है? तो आर्थिक लागत और कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा, कम श्रमिक उत्पादकता और ऊर्जा की आपूर्ति का नियमित न होना। उसके बाद प्रदूषण देखिए। तो औद्योगिक प्रदूषण अपने 4 प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। उसके बाद में देखते हैं उद्योगों से उत्पन्न 3 प्रदूषणों के नाम। तो वायु, जल और तापीय प्रदूषण। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जाती है? तो औद्योगिकरण अपशिष्ट की नदियों, झीलों और तालाबों में प्रभावित करने से रोकना, कारखानों की चिमनी ऊंची लगाना और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाना, कारखानों में कोयले के स्थान पर तेल गैस का प्रयोग करना और मशीनों की नियमित जांच और स्नेहक का प्रयोग समय समय पर करना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सही विकल्प देखिए। तो भारत में किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो यह इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। प्रथम जूट की मिल कहाँ पर तैयार की गई थी? तो यह कोलकाता में हुई थी। टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी किस राज्य में है? तो यह जमशेदपुर में है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए, भारत विनिर्माण उद्योग में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रखता है? तो इसमें 17.2% आएगा। इसमें कितना आएगा? तो 17.2%। उसके बाद में देखते हैं भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है चीनी। सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखिए कि वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आता है कि सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग? तो चूना पत्थर का प्रयोग होता है। और कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड यह निजी उद्योग है और ऑयल इंडिया लिमिटेड यह संयुक्त उद्योग है। उसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है, तो इसका आंसर सत्य आएगा। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यह भी सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, यह निजी क्षेत्र का उद्योग है। भारत में चीनी में सबसे अधिक
उत्तर प्रदेश में राज्य में चीनी उत्पादक है, तो सत्य है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा और अयस्क कोयला और चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है, यह असत्य है। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योग, तो अभी हमने इनको पढ़ चुके हैं। फिर देखिए सूती वस्त्र निर्माण के कोई दो शहरों के नाम लिखिए। तो सूती वस्त्र निर्माण के कोई दो शहर हैं, अहमदाबाद और मुंबई। और आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है। और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार का हुआ है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से यह इसके उत्तरमाला हुई और ये आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए वर्कशीट वाले। तो इसी प्रकार और भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।